लमिनियन को अपनी पावर वापस मिल चुकी है। मोमो क्लास 1A और 1B ने जो मेहनत करी थी, क्या वो सफल हुई? बेस्ट जीनियस कितना बेस्ट दे पाएगा अपना? इस एपिसोड में हमें ये सब कुछ पता चलेगा। हेलो, एएमएथ में आपका स्वागत है। मैं हूं समराय गांधी और आज हम बात करेंगे माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 12 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत बेस्ट जीनियस से होती है, जो कि टीवी में टोया का मैसेज सुन रहा होता है। बेस्ट जीनियस बोलता है कि डाबी इसी चीज का इंतजार कर रहा था। जब सोसाइटी का भरोसा हीरोज पे पहले ही डगमगा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर होने से हीरोज नहीं रोक पाए, तभी टोया ने इतारा सच बोल दिया। एंडेवर के पास में हुआ था, वो सोसाइटी को और बहकाना चाहता है। बेस्ट जीनियस ऐसा नहीं होने देगा। वो लीग ऑफ विलन्स को वो हासिल नहीं करने देगा जो वो चाहते हैं। और हमें फिर दिखाई देता है दोबारा वही सीन, जब टोया एंडेवर और शोतो पे प्रोमिनेंस बर्न से अटैक करने वाला होता है। तभी बेस्ट जीनियस गिगांटोमाकिया, लीग ऑफ विलन्स और टोया को पकड़ लेता है और थ्रेड्स ऑफ होप चालू हो जाता है। बेस्ट जीनियस माफी मांगता है कि उसको आने में देर होगी। उसको लगा नहीं था कि इतनी देर होगी, बट फिर भी देर हो। बाकू को बोलता है कि उसने सुना था कि बेस्ट जीनियस मिसिंग है। टोया भी चीखता है कि बेस्ट जीनियस मरा हुआ था, उसने अपनी आंखों से देखा था। बेस्ट जीनियस बोलता है कि कपड़ा फटता वहीं से है जहाँ से वो जुड़ा होता है। वो बेस्ट जीनियस है ना, इसलिए कपड़े से रिलेटेड मेटाफोर इस्तेमाल कर रहा है। टोया बोलता है कि अगर बेस्ट जीनियस जिंदा है, इसका मतलब यही नहीं कि उसका पास्ट खत्म हो जाए। जो उसके साथ हुआ है वो नहीं होगा। तो टोया के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो आपस में अपनी ही आग से आग को मैच करते हैं। लीग ऑफ विलन्स भी बोलते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि माकिया इतनी जल्दी कैसे गिर गया। मिस्टर कंप्रेस बोलता है कि काफी अच्छी खासी रीइंफोर्समेंट आई है। स्पिनर भी बोलता है कि माकिया का जो स्टेमिना है वो इन्फिनिट नहीं। जैसे ही वो शिगराकी के पास पहुंचा था, उसकी सांस चढ़ी हुई। और माकिया का ऑर्डर सिर्फ यही था कि वो लीग ऑफ विलन्स को शिगराकी तक लेके आए। उसके बाद उसको कोई ऑर्डर नहीं था। गिगांतो माकिया सिर्फ एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। जब तक उसको इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, वो अपनी ताकत से लड़ता रहे। अभी गिगांतो माकिया को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं तो वो कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। स्पिनर शिगराकी पे चीखता है, उसको उठने को कहता है और बोलता है कि अभी तक हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। शिगराकी ने बोला था कि लीग ऑफ विलन्स और शिगराकी मिलकर तबाही मचाएं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। माकिया को उसको ऑर्डर चाहिए और तुम उसको ऑर्डर दो। तभी नेजेरी अपना आउटपुट लेवल 100% बढ़ा के अटैक करने वाली होती है, बट डाबी उसको फायर से जला के गिरा देता है और एंडेवर पे चीखता है कि एंडेवर की वजह से एक और यंग हीरो घायल हो गया। तो उसे कैसा लगा? एंडेवर हैरान परेशान देखता रहता है और अपने आप पे ब्लेम देता रहता है। टेन्या उसको पकड़ता है बाकू को छोड़ के, और हमें दिखाई देता है कि बेस्ट जीनियस की सारी रोप्स पिघल रही हैं जिसने टोया को पकड़ा हुआ। डेकू देखता है सबको लड़ते हुए और अपने आप से बोलता है कि ये सिर्फ दर्द ही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी सारे भी तो लड़ रहे हैं और डेकू की मदद की जरूरत है सबको। तो जो लड़ रहा है अपने भाई से, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है और उसको सबसे ज्यादा जरूरत है डेकू। बेस्ट जीनियस फिर अपनी वायर से टोया को पकड़ ले, बट नीचे नहीं कर पाता, उसकी पावर को नहीं कम कर। जाके अपने बचपन के बारे में सोचता कि उसको खाज हो रही है और उसकी मदर मना कर रही है खाज ना कर। और वो ऐसे ही बोलता है, नींद में ही, बेहोशी में ही बोलता है कि माकिया तबाह कर दो। किसको तबाह कर दो कुछ नहीं पता, बट माकिया इसको एज एन ऑर्डर लेता है और सारी रोप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और दोबारा फ्री हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि हीरोज जो बचे कुछ नोमू है उनसे लड़ रहे हैं, और जितने हीरो ने नोमू से लड़ना स्टार्ट किया था उसके आधे ही बचे। सारे नोमूज एकदम से गिगांतो माके की तरफ बढ़ना चालू कर। बर्निंग सोचती है कि एकदम से ऐसा क्यों हुआ कि नोमूज इकट्ठे काम करने लगे। जो इतना ध्यान बर्निंग नोमू पे दे रही होती है, पीछे से एक वर्म नोमू आके बर्निंग पे अटैक करने वाला होता है। हमें दिखता है कि लमिनियन उसको किक मार के गिरा देता है और बर्निंग को विश्वास नहीं करता है कि वो क्या देख। बेस्ट जीनियस फिर अपनी वायर से गिगांतो माके को काबू करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, कैसा क्वर्क है इसके पास। टोया और शोटो भी लड़ते रहते हैं आपस में। ब्लू फायर और रेड फायर की अच्छी खासी फाइट होती है। शोटो बोलता है कि उसने नात्सुओ को मारने की कोशिश क्यों करी। नात्सुओ रो रहा था और नात्सुओ मासूम है। तभी टोया बोलता है कि अगर नात्सुओ मर जाता तो एंडेवर को दुख होता, इससे टोया को खुशी मिलती, इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया है। टोया कुछ भी फील नहीं करता अपने भाइयों बहनों को और माँ बाप को लेके। वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है किसी को, उसे कुछ भी फील नहीं है। मिस्टर कॉम्प्रेस गिगांतो माकिया को बोलता है कि तुमने शिगराकी का ऑर्डर सुन लिया, सबको तबाह कर दो। और तभी उनको दिखाई देता है दूर से कि नोमू आ रहे हैं और वो अपने आप को लकी मानती है, आखिरकार बैकअप आ गया। नोमू बेस्ट जीनिस पे अटैक करने वाले होते हैं पीछे से। डेकू सब कुछ देखता रहता है और अपने आप को पंप अप करता है कि वो लड़े। उसकी सिर्फ टांगे ही तो टूटी हुई है, हाथ ही तो टूटे हुए हैं, बट अगर वो फ्लोट और ब्लैक विप का इस्तेमाल करे तो वो लड़ सकता। अगर बेस्ट जीनिस के ऊपर अटैक हुआ तो अपना कंसंट्रेशन लूज कर देगा और गिगांतो माकिया फिर उठ जाएगा। बाकी की सारी मेहनत बेकार जाएगी। तभी हमें आवाज आती है पावर, और लेमिलियन नोमूस के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। डेकू इस बात से हैरान होता है कि लेमिलियन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें थोड़े फ्लैशबैक में दिखाई देता है एरी, जो कि जानवरों पे अपना क्वर्क इस्तेमाल कर रही थी प्रैक्टिस करने के लिए। लेमिलियन भी यही बोलता है कि उसे भी हेल्प करनी है, लोगों की, हीरोज की हेल्प करनी है, सबको बचाने में। और जो एरी प्रैक्टिस कर रही थी, क्या वो लेमिलियन पे भी इस्तेमाल कर सकती है। लेमिलियन को पता है कि वो एरी का इस्तेमाल कर
कर रहा है, बट वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि एरी उसकी हेल्प करेगी। एरी बहुत प्यार से ही शोतो की तरफ देखती है, शोतो हाँ करता है। तभी एरी बोलती है वो इसीलिए ही प्रैक्टिस कर रही है ताकि वो लेमिलियन की हेल्प कर पाए, और वो नोमू से लड़ना चालू हो जाता है। नोमू से लड़ते हुए लेमिलियन ये बोलता है कि वो नोमू को मार तो सकता है बट हरा नहीं सकता, और वो मदद मांगना चाहता है। बाकुगो अपने एक्सप्लोजन्स के बारे में सोचता है कि उसके क्या एक्सप्लोजन्स थे जब डेकू मुसीबत में था, जब वो रिविट स्टैब लगने वाली। वो डेकू को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ खतरे में थी, वो एक्सप्लोजन्स दूसरे थे। वो एक्सप्लोजन्स अलग भी थे, फास्ट भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। बाकुगो बेस्ट जीनियस के आसपास जितने भी नोमू आए होते हैं उनके ऊपर अटैक। टेन्या बोलता है कि उस बाकुगो से 2 सेकंड के लिए नजर हटी थी और इतना सब कुछ कर बैठा और अभी भी वो इंजर्ड है और मर भी सकता। नेजरी अपना आउटपुट लेवल 100% करके दोबारा अटैक करती है नोमूस के ऊपर। हमें थोड़ा पास्ट का सुनाई देता है जिसमें बेस्ट जीनियस बोलता है कि अभी तुम अपने अंदर देख रहे हो और जब तुम अपने बाहर देख सको तो बताना अपना असली हीरो नेम। बेस्ट जीनियस बाकुगो से पूछता है कि उसका अब असली हीरो नेम क्या है और बाकुगो बताता है ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट, जो कि बहुत लंबा है। मिस्टर कंप्रेस भी बोलता है बहुत ही लेम है। लेमिलियन बोलता है ये बहुत अच्छा नाम है और इतने सीरियस सोसाइटी में थोड़ा मजाक और ह्यूमर होना चाहिए। अब सारे ही हीरोज आपस में रैली करते हैं और बोलते हैं चलो सबको अब हराया जाए, सबको यहीं पे रोका जाए। टोया और शोतो अभी भी लड़ रहे होते हैं। टोया शोतो को बोलता है गर्म हो गए हो। शोतो भी रिटॉर्ट बैक करता है कि तुम भी बहुत ज्यादा अपने आप को जला रहे हो, क्योंकि जैसा कि हमको पता है टोया के पास हीट टॉलरेंस नहीं है, हीट रेजिस्टेंस नहीं है, बट उसकी फायर ज्यादा बर्न करती है। एंडेवर ये सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था पहली बात तो कि टोया जिंदा है, तो अभी भी शॉक में है। और उसी शॉक में एंडेवर देख रहा होता है कि कैसे उसके 2 बच्चे लड़ रहे हैं। टोया ये रिटॉर्ट करता है कि देखो मैं तुम्हारे मास्टरपीस को कैसे मारूं। टोया शोतो को ये भी बोलता है कि अगर वो शोतो को जला दे अपनी फ्लेम से तो कैसा एक्सप्रेशन एंडेवर। तभी डेकू ये फाइनलाइज करता है कि लेमिलियन और बाकी के सारे हीरोज बेस्ट जीनियस को बैकअप कर रहे हैं, तो उसे शोतो की हेल्प करनी चाहिए टोया से लड़ने के लिए। तभी वो ब्लैक विप इस्तेमाल करता है फ्रॉपी स्टाइल, जो कि उसने फ्रॉपी से सीखी है। वो डाबी को पकड़ लेता है पर डाबी उसे बोलता है कि फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। डेकू बोलता है कि शोतो उसका अच्छा दोस्त है और एंडेवर उसका टीचर। ये सुन के एंडेवर के अंदर थोड़ी एनर्जी आनी चालू होती है और डाबी थोड़ी सी नॉनसेंस बोलता है कि सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है, और जो अभी हो रहा है उससे पता चलता है कि सारे हीरोज बस एक दूसरे पे ब्लेम ही डाल सकते हैं, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक। डेकू को कुछ फील होता है और डेकू बोलता है कि मैंने पहले भी फील किया था। और तभी हमें दिखाई देता है कि गगांतो माकिया सारे के सारे जो बेस्ट जीनियस की तारे हैं उनको तोड़ के खड़ा हुआ है, दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अपने फाइटर मोड में आ चुका है। हमें दिखाई देता है कि एंडेवर अपनी आखिरी ताकत से अपना सब कुछ दे के गिगांतो माकिया को पंच मारता है और बेहोश हो जाता है। हमें ये लगता है कि गिगांतो माकिया बेहोश नहीं होगा, बट गिगांतो माकिया उसी टाइम बेहोश हो जाता है। लेमिलियन सोचता है कि उसको विला में रिपोर्ट मिली थी कि स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था बेहोशी की दवाई दे भी दी थी बट कामयाब नहीं हुई। अब एनेस्थीसिया वर्क कर रहा है, गिगांतो माकिया बेहोश। बेस्ट जीनियस बोलता है कि जिसने भी ये काम किया है, हर कोई गिगांतो माकिया को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो वो एक धागे हैं, चाहे कि वो मोमो की टीम हो, माउंट लेडी हो, टामी वुड्स हो, मिडनाइट हो, ये सारे रोकने की कोशिश कर रहे थे गिगांतो माकिया। एक एक धागा रस्सी में बदल गया और फाइनली उन्होंने गिगांतो माकिया को रोक लिया। टोयो बोलता है कि अभी तो मजा आ रहा था लड़ाई में, गिगांतो माकिया बेहोश हो गया, तो बोलता है कि टोया की बॉडी ओवरहीट कर रही हो। टोया बोलता है बड़े भाई होने के नाते वो प्राउड है बट वो उसको मारेगा। हमें दोबारा दिखाई देता है कि वो लड़ते हैं। अब लेमिलियन नोमू से लड़ रहा होता है और बोलता है आम नोमू से ज्यादा ताकतवर है और जो क्यूशियो में नोमू था उनसे भी ज्यादा था। कॉमन सोल्जर को ऐसे इतना फोर्टिफाइड करना क्या सेंस बनती है इसमें। टेन्या बाकुगो को उसके हीरो नेम से बुलाता है, ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट। पीछे हटने को बोलता है उसको, क्योंकि उस टेन्या को पता है कि बाकुगो इंजर्ड है और वो और ज्यादा मार नहीं खा सकता, मर जाएगा। नेजरी भी अटैक कर रही है और बेस्ट जीनियस भी अपना बेस्ट दे रहा है सबको पकड़ने में। मिस्टर कंप्रेस सोचता है कि इतने अच्छी तरीके से बांधा हुआ है बेस्ट जीनियस ने उसको कि वो केबल्स को भी नहीं छू सकता, ताकि वो केबल्स को श्रिंक कर दे, अपने आप को भी नहीं छू सकता कि वो अपने आप को श्रिंक कर दे। मिस्टर कंप्रेस शिगराकी को भी बोलता है कि तुमने ही तो हमें यहाँ पे बुलाया था, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया, हमने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है और गिगांतो माकिया ने भी कुछ नहीं किया है, टोया ने भी कुछ नहीं किया और टोगा ने भी कुछ नहीं किया। लीग ऑफ विलेन ये फाइट यहाँ पे खत्म नहीं होने दे सकता। तभी बेस्ट जीनियस अपनी रस्सियों को और टाइट कर देता है ब्लैकआउट बाइंड से, सबकी सांस निकल जाती है और मिस्टर कंप्रेस कहता है कि वो बेस्ट शो दिखाएगा वर्ल्ड में। तो भाई आखिरकार मोमो की जो मेहनत थी, जो प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, वो काम। बाकुगो का नाम पता चला हमें, काफी स्टोरी प्रोग्रेस हुई है। लेमिलियन को अपना क्वर्क वापस मिल गया है और बाकुगो को अपना टीचर। डेकू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहा है और इवॉल्व हो रहा है अपने क्वर्क से। आगे देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। तो कंप्रेस ने अपना शो दिखाना। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम, मैं हूं समराय गांधी। बाय।